हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्हार पार्ट 1 का रहीम के दोहे, जिसे लिखा है स्वयं रहीम जी ने। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो देखो, रहीमन देखी बड़े को, तो यहाँ पे बड़ेन जो है ना, उसका अर्थ होता है बड़ा। लघु का मतलब होता है छोटा। और डारी, न दीजिए डारी, डारी मतलब छोड़ना, त्याग देना। तो जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आती है वहां तलवार का क्या काम। तो देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं रहीम जी ने, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित है। जो रहीम जी थे ना, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के कड़वे सत्य को हमारे सामने बताया है, और उससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिली है, उसे हमारे सामने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस दोहे के माध्यम से वे बड़े और छोटे लोगों के महत्व को बता रहे हैं। जैसा कि हम किसी पैसे वाले को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी का हम ये करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन जो उससे थोड़ा सा कम है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसे हम कोई रेस्पेक्ट नहीं देते। तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रसंग है, कवि रहीम दास जी इस दोहे में सभी समाज में सभी के योगदान के महत्व की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बड़े लोगों की संगत में रहने वाले छोटे लोगों को कभी भी तुच्छ या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ है, अपनी अपनी उपयोगिता के साथ में है। जैसे एक ऑफिस में अगर वहां कोई सुपरिटेंडेंट बैठा है, तो उसका अपना महत्व है। और अगर वहीं पर उसका प्यून है, जो उसके काम में मदद करता है, कोई टाइपिस्ट है जो उसके काम में मदद करता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो सुपरिटेंडेंट को आप इम्पोर्टेंस दीजिए दीजिए, लेकिन साथ में उन दोनों का भी इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट जो वहां बैठे हैं, वो उन दोनों की मदद से ही कुछ ना तो कुछ वो उनका मदद कर रहे हैं, तभी वो बैठे हैं। क्योंकि वो हर समय उठ के बाहर नहीं देख सकते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हर समय उठ के वो टाइपिंग नहीं कर सकते, तो लोगों की मदद कर ले रहे हैं वो। तो उस इंसान की भी उपयोगिता है, उस इंसान की भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो हमें हर एक के महत्व को समझना जरूरी है। इसका अर्थ देखिए, रहीमदास जी कहते हैं, बड़े लोगों का साथ मिल जाने पर छोटों अर्थात कम महत्व रखने वालों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है। जहां सुई का उपयोग आवश्यक होता है, अब कपड़े सिलने के लिए हम सुई का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कपड़े को सीने के लिए हम तलवार का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। युद्ध भूमि में क्या हम सुई का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। युद्ध के भूमि में तलवार अपना कर्तव्य दिखाता है, और कपड़ों को अगर हमें जब सीना रहता है, वहां पर सुई काम आती है। तो तलवार किसी काम की नहीं होती सिलाई के लिए। उसी प्रकार छोटा व्यक्ति का भी समय आने पर उतना ही महत्व होता है, जितना किसी बड़े व्यक्ति का। इसलिए कभी सभी को हमें समान रूप से सम्मान देना चाहिए। इस दोहे का निष्कर्ष ये निकलता है, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, किसी को भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति और वस्तु का जीवन में एक विशिष्ट स्थान और उद्देश्य होता है। हमें विनम्र रहकर आदर करना चाहिए। अब इस दोहे से जुड़े कुछ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देख लीजिए। इस दोहे का क्या भावार्थ है? बड़े और छोटे सभी का महत्व होता है।
छोटों के महत्व को न भूलें। लोग बड़े और छोटे लोगों से मेल जोल में क्या गलती करते हैं? तो वे बड़ों को महत्व दे देते हैं, छोटों को महत्व नहीं देते। तरवारी शब्द किसका प्रतीक है? तो तरवारी शब्द बड़ों का प्रतीक है, बड़े लोगों का प्रतीक है। सुई शब्द किसका प्रतीक है? तो छुटपन का प्रतीक है, या फिर कम महत्व रखने वालों का का प्रतीक है। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसका आशय क्या है? तलवार और सुई का क्या है? दोनों दोनों का अपना अपना महत्व है। सुई अपने कपड़े, सुई से हम कपड़े सिलते हैं, और तलवार जो है वो युद्ध में काम आती है। ठीक है। दूसरा स्टैंजा है, दूसरा पद है, दूसरा दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ है, तरुवर मतलब वृक्ष, वृक्ष जो है अपने, आम का अगर वृक्ष है तो वो वृक्ष आम नहीं खाता, अपने पेड़ का वो फल नहीं खाता। ऐसे ही जो सरोवर है, जो तालाब है, उसका जो पानी है, तालाब उस पानी को वो नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं कि परकाज मतलब दूसरों के हित के लिए किए जाने वाला कार्य, संपत्ति संचय ही सुजा। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत संपत्ति है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे एकत्रित करके जो हम जोड़ते हैं, वो कौन होते हैं? वो सज्जन लोग होते हैं। तो उन्हें उन धन का जो उन्हें संचय करके रखे, उसे किसी नेक कार्य में इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसका महत्व होता है। अब प्रस्तुत दोहा कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्य और नैतिक शिक्षा हमें दी है। इस दोहे में उन्होंने बड़े छोटे सभी का बहुत ही सुंदर महत्व बताया है। अब रहीम जी ने दोहे के जीवन की सच्चाइयों, आदर्शों और जीवन मानवीय मूल्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि ने दान, परोपकार, दूसरों के हित में किए गए कार्यों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। कवि कहते हैं कि परोपकार की भावना को महत्व देना चाहिए, और परोपकार की भावना का महत्व होता है। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वे सच्चे समाज सेवी होते हैं, जो अपने धन और अपनी उपयोगिता योग्यता का उपयोग समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए करते हैं। अब इसका मीनिंग ये होता है, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष रहता है, वो अपने फल खुद नहीं खाता, बल्कि दूसरों को देता है। और जो सरोवर है, वो पानी अपना इकट्ठा करके रखता है, वो खुद नहीं पीता, दूसरों को देता है, दूसरों को तृप्त करता है। वैसे ही जो समझदार और सज्जन इंसान होते हैं, वे अपनी संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे यूज करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति की कमाई और संपत्ति समाज के काम आती है, न कि केवल उसके व्यक्तिगत सुख के लिए। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, न कि स्वार्थ में। निष्कर्ष ये निकलता है कि परोपकार करना मानव जीवन का सर्वोत्तम गुण है। जैसे वृक्ष, नदियां, सरोवर निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपनी संपत्ति और क्षमता का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है ना? आपके पास ढेर सारे धन है, आप उसका सही जगह यूज नहीं कर रहे। जैसे पहले जब राजा महाराजा होते थे, उनके पास धन होता था, तो वो क्या करते थे? अपने समाज, अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करते थे। अपने लिए तो करते थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए भी करते थे, अपनी प्रजा के हित के लिए सोचते थे।
तो कबीर जी ने यहाँ पर रहीम जी ने यहाँ पर यही बताया है कि जो हमारे पास धन संचय हम करते हैं, अगर हमारे पास बहुत है तो हमें किसी ना तो किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। अब देखो रहीम जी के दोहे से आप कितनी अच्छी सीख सीख रहे हो, है ना? अब इस दोहे से रिलेटेड आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है उसको देखिए। इस दोहे में किस भावना को दर्शाया गया है? परोपकार, दरिद्रता, दयालुता, सहिष्णुता। तो परोपकार की भावना को दर्शाया गया है। दोहे के अनुसार वृक्ष की विशेषता क्या होती है? तो दोहे के अनुसार वृक्ष की विशेषता ये होती है कि उस पर जो फल उगते हैं, उन फलों का सेवन वो खुद नहीं करता, उन फलों को वो खुद नहीं खाता। सरोवर क्या प्रदान करते हैं? सरोवर जल प्रदान करते हैं। परकाज शब्द का क्या अर्थ होता है? दूसरों के हित के लिए कार्य करना। सज्जन पुरुष संपत्ति का संग्रह, हाँ, किस लिए करते हैं? तो सज्जन पुरुष संपत्ति का संग्रह किस लिए करते हैं? दूसरों की सहायता हेतु करते हैं। रहीमन, अब देखिए तीसरा जो दोहा आपके सामने है, वो कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मेरे गांठ परी जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, जो प्रेम है, इसको आप मत तोड़ो। ठीक है? अगर आप इसको तोड़ते हो, अगर एक बार ये टूट जाता है, किसी को अगर आपने धोखा दे दिया, तो वो टूट जाएगा, है ना? टूट गया तो क्या हो गया? वो आप कितना भी कोशिश कर लो उसे रिपेयर करने के लिए, वो रिपेयर नहीं होता। धागा जैसा था, अगर वो टूट गया तो कैसे रिपेयर होगा? वो वैसा तो बनेगा नहीं। अगर रिपेयर आपने करने की कोशिश की तो उसमें गांठ आएगी ना। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। अगर आपने किस रिश्तों को प्यार से बुना है, प्यार से सजाया है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उनमें कभी भी टकरार ना हो, उनमें कभी भी रिश्तों में गांठ ना आए, क्योंकि वो वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। अब ये जिसका जो संदर्भ है, यह दोहा महान कवि रहीम दास जी द्वारा रचित है। रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के गुण, सत्य और मानवीय संबंधों को की कोमलता, मानवीय संबंधों की कोमलता को बहुत सरल भाषा में समझाया है। इस दोहे में कवि ने प्रेम, विश्वास, संबंधों की नाजुकता का सुंदर चित्रण किया है। इस दोहे में कवि रहीमदास जी ने मनुष्य को सिखाने का प्रयास किया है कि प्रेम एक कोमल और नाजुक भावना है और वो धागा के जैसे है। थोड़ा सा खिंचाव आया, उसमें झटका आया तो वो सहन नहीं कर पाता। वैसे ही प्रेम को भी क्रोध, अभिमान, मनमुटाव से आहत नहीं करनी चाहिए। प्रेम को प्रेम से ही हर चीजों को, समस्याओं को सुलझाना चाहिए। इसका भावार्थ ये है, कवि रहीम जी कहते हैं, प्रेम का बंधन बहुत ही कोमल और संवेदनशील होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रेशमी धागे होते हैं, रेशम के धागे देखने में बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, थोड़ा सा खींचोगे टूट जाएंगे। इसलिए इसे क्रोध, अहंकार और मनमुटाव से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार प्रेम का धागा टूट जाए तो दोबारा जोड़ने पर भी उसमें पहले जैसी मधुरता, प्यार, विश्वास, है ना, शालीनता नहीं रहती। और जैसे टूटे हुए धागे में गांठ पड़ जाती है, ठीक वैसे ही संबंधों में दरार तो आ गई ना। अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसे ठीक करने के, वो नहीं ठीक होती। और जब दरार आ जाती है तो उसमें विश्वास और अपनापन पहले जैसा नहीं रहता। निष्कर्ष ये है कि प्रेम और संबंध विश्वास पर टिके होते हैं। इन्हें तोड़ना आसान है पर जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए हमें अपने संबंधों को स्नेह, समझदारी और सहनशीलता से निभाना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी कड़वाहट ना आए। अब इस दोहे से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर देखिए।
रहीमन धागा प्रेम का से क्या आशय है? आशय ये होता है कि प्रेम किस तरीके का है आपका? प्रेम धागे के समान कच्चा दर्शाया गया है। धागे और प्रेम में क्या समानता होती है? दोनों टूट जाएं तो पहले की तरह नहीं मिल पाते। प्रेम के धागे को तोड़ने का क्या आशय है? आपसी प्रेम भाव समाप्त होना। टूटने से फिर ना मिले का आशय क्या है? टूटने से फिर ना मिले का आशय ये होता है कि प्रेम टूटने पर फिर लोग नहीं मिलते। एक बार टूटने पर प्रेमी नहीं मिल पाते। प्रेम टूटने से फिर मन नहीं मिलते, टूटने का अवसर। तो एक बार टूटने पर प्रेम नहीं मिल पाते। एक बार प्रेम टूटने से फिर मन नहीं मिल पाता। ये इसका आंसर है। ठीक है। गांठ परी जाए का सांकेतिक अर्थ बताइए। तो गांठ परी जाए मतलब संबंधों में खटास आ जाना। अब इसका नेक्स्ट दोहा जो है वो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर देखो, ये वाला दोहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑलमोस्ट हर क्लास में ये दोहा तो रहता ही रहता है। तो पानी मतलब चमक, सम्मान, जल। तो ये वाला जो दोहा है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जहां पर शब्द तो एक रहता है लेकिन उसके अर्थ अनेक रहते हैं। उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो रहीमन पानी राखिए मतलब यहाँ पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं। एक चमक होता है, एक सम्मान होता है, और एक होता है आपका जल। सून मतलब व्यर्थ। पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन। तो उभरे मतलब उभरना। तो यहाँ पर कवि हमारे रहीम दास जी कहते हैं कि जीवन के इन्होंने गहरे दर्शन और नैतिक मूल्यों को रखा है। उन्होंने पानी शब्द के अनेक अर्थ मनुष्य के जीवन से जोड़े हैं, जैसे सम्मान, विनम्रता और जल के महत्व को बताया। अगर हमारे जीवन में जल, पानी अगर घर में नहीं आता है तो आप बोलते हो, अरे हम खाना क्या बनाएंगे, अरे हम कपड़े कैसे धोएंगे, सारे काम तो पानी से ही होते हैं, है ना। और जीवन में अगर आपको सम्मान नहीं मिलता, बेइज्जती मिलती है, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं। और मनुष्य के जीवन में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। रहीम जी कहते हैं, वो एक नीति वाले कवि थे, कवि ने प्रेम, सम्मान और जल जैसे जीवन के मूल तत्वों के महत्व को सरल भाषा में समझाया है। वो कहते हैं कि पानी शब्द के माध्यम से मनुष्य में के सम्मान, विनम्रता और जल की अनिवार्यता को हमारे सामने रखा है। रहीम जी का यह संदेश है कि जैसे पृथ्वी पर जीवन जल के बिना अधूरा है, वैसे ही मनुष्य का जीवन मनुष्य का जीवन सम्मान और नैतिकता के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है। अब देखो, इसका भावार्थ अगर हम देखते हैं तो मनुष्य के जीवन में पानी का अत्यधिक महत्व है। बिना पानी के जीवन भी सूना है। इसे रहीमदास जी ने कई रूपों में प्रकट किया है। पहला अर्थ इसकी चमक से है, फिर कि पानी के बिना मोती की चमक ये चली जाती है। तो अब देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। तो उभरे मतलब चमक। अब पानी जो होता है उसमें मोती रहता है ना। मोती जब तक पानी में रहता है तब तक उसकी चमक रहती है। मानुस मतलब मनुष्य, चूर्ण मतलब आटा। आटे में अगर आप पानी मिला के उसे नहीं सानोगे, उसे मिक्स नहीं करोगे, डव नहीं बनाओगे, तब तक उसकी रोटी नहीं बन सकती। तो ये चीज बताई गई है। और यहाँ पर मनुष्य का सम्मान जो होता है वो सदा बने रहना चाहिए। अब बोलते हैं ना, अरे तुमने मेरी इज्जत पानी में मिला दी, है ना। तो पानी पानी कर दिया मतलब तुमने मेरा सम्मान
मेरी बेइज्जती कर दी। और तीसरा चूने में पानी ना मिलाया जाए तो उसकी सफेदी नहीं आती, और आटे में पानी ना मिलाया जाए तो रोटी नहीं बन सकती। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेम और संबंध विश्वास पर टिके होते हैं। इन्हें तोड़ना आसान है, पर जोड़ना कठिन है। इसलिए हमें अपने संबंधों में स्नेह, समझदारी और सहनशीलता, विश्वास, अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। बात आई तो बात चली गई। बातों को पकड़ के रखने में कोई भी फायदा नहीं है, ताकि जीवन में कभी कड़वाहट ना आए। ठीक है। अच्छा, रहीम के अनुसार पानी शब्द का क्या अर्थ है? केवल जल, सम्मान और गुण, या धन दौलत, या फिर भोजन? तो यहाँ पर पानी, रहीम की दर पे पानी का अर्थ क्या होता है? सम्मान और गुण से है। बिन पानी सब सून का क्या अभिप्राय है? तो बिन पानी सब सुन, पानी के बिना जीवन और सम्मान क्या है? दोनों ही व्यर्थ है। दोहे में किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है जो पानी के बिना चमक या उपयोगिता खो देते हैं? तो मोती, मानुस, चून। रहीम ने मोती का उदाहरण किस बात को समझाने के लिए दिया है? तो रहीम की दोहे में मोती का जो अर्थ है, वो पानी की चमक, पानी के बिना चमक नहीं आती। किसकी? मोती। मोती में अगर पानी, मोती कहाँ रहता है? पानी में ही रहता है, तो उसके बिना उसकी चमक नहीं आती। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? तो इस दोहे का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में जल और सम्मान दोनों की रक्षा करनी चाहिए। अब रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो विपदा मतलब विपत्ति या कठिन समय, थोड़े मतलब थोड़े, हित हितैषी, अनहित हितैषी न होना, जगत संसार। अब देखो यहाँ पे रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य, मानवीय व्यवहार और व्यवहारिक ज्ञान को हमारे सामने बड़ी खूबसूरती से रखा है। ये दोहा विपत्ति, कठिन समय के महत्व को समझाते हुए हमें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। संदर्भ ये है कि इस दोहे को कवि ने समझाने के लिए कहा है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल दुख देने के लिए नहीं होती, लेकिन वो हमारे सच्चे मित्र और स्वार्थी लोगों का भेद खोल देती है। जब ऐसे तो आपके सभी दोस्त बनते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त की पहचान आपके कठिन समय में, आपके विपत्ति के समय में ही होती है कि आपका सच्चा साथी कौन है। रहीम दास जी कहते हैं, जो विपत्ति थोड़े समय के लिए आती है, वास्तव में अच्छी होती है। विपत्ति के समय व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि उसका अपना सच्चा साथी कौन है, संसार में कौन वास्तव में उसका हित चाहता है, और कौन केवल दिखावे के लिए साथ है। कठिन समय ही सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान करवाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति, कठिन समय आता है जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे आत्मविश्वास को, हमें अ, हर तरह की समस्या को झेलने की ताकत देने के लिए आता है। और वो हमें ये सिखा के जाता है कि वास्तविक मित्र कौन है, उसकी पहचान करवा के जाता है। संकट हमें सत्य का बोध कराता है और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। अब विपदा शब्द का क्या अर्थ होता है? विपदा शब्द का अर्थ होता है विपत्ति या कठिन समय। रहीम के अनुसार थोड़े दिन की विपत्ति अच्छी क्यों मानी गई है? क्योंकि यही वो समय रहता है जब हमें मित्र और शत्रु की पहचान होती है। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश ये है कि विपत्ति से
सच्चे हितैषी और अहितैषी का पता चलता है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि विपत्ति के समय सभी लोग कैसे रहते हैं? अपने पहचाने जाते हैं। दोहे के अनुसार विपत्ति कब अच्छी होती है? जब वो थोड़े समय के लिए होती है। अब पद छठवा देखिए, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। जिह्वा मतलब जीभ, बावरी पागल, कह गई मतलब बोल गई, सरग पाताल स्वर्ग पाताल, सरग पाताल मतलब स्वर्ग और पाताल, भीतर मतलब अंदर, जूती मतलब जूतियां, खात मतलब खाने पड़ते हैं, कपाल सिर पर। तो रहीम जी कहते हैं कि ये जो जीव है ना बड़ी बावरी है, बहुत पागल टाइप से है। अगर हमने अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रखा तो ये कुछ भी कह सकती है, कुछ भी मुंह से निकल गया। और अगर कुछ भी मुंह से निकल गया तो हमें सामने वाले से अपने सिर पर जूता खाना भी पड़ सकता है। इसलिए अपने जबान पर कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से जीवन के गहन सत्य को बताया है और ये बताया कि हमें वाणी यानी जीव के महत्व और उसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया है। तो कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के वाणी के स्वभाव का वर्णन बताते हैं कि जीव छोटी होने पर भी बहुत शक्तिशाली होती है, अच्छे और बुरे दोनों परिणाम उत्पन्न कर सकती है। और हमें बहुत जब भी इस जीभ का प्रयोग करिए तो सावधानी के साथ साथ संयम भी रखना जरूरी है। रहीम दास जी कहते हैं जीभ बहुत चंचल और असंयमी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। स्वर्ग की बात हो या पाताल की, जब गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो वही बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के क्रोध और तिरस्कार का शिकार होता है और उसे मार भी खाना पड़ सकता है। जीभ भले ही अंदर छिप जाती है, लेकिन उसके कारण जो हमने बोल दिया है, उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि सिर पर अपमान या सजा भी सहनी पड़ती है। शिक्षा ये मिलती है कि वाणी का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। हमें सोच समझकर मीठे और असंयमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार कहे गए कटु वचनों को वापस नहीं लिया जा सकता। उसका परिणाम जीवन भर पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण ही बुद्धिमानी है। जीवा बावरी मतलब पागल, असंयमी जीभ। रहीम जी के अनुसार जीभ की क्या विशेषता होती है? तो जीभ की विशेषता होती है कि स्वर्ग और पाताल की बातें वो कर सकती है, मतलब अनलिमिटेड हम बातें कर सकते हैं। गलत बोलने पर किसका कष्ट उठाना पड़ सकता है? सिर को। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। दोहे में जूती खात कपाल से क्या तात्पर्य है? तो अपमान सहना और पछताना। अब इस पाठ का ये अंतिम दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब यहाँ पर क्या है? अपने। तो रहीम जी कहते हैं बनत बनत बहुत रीत, मतलब अच्छी रिलेशन बनने के लिए एक समय लग जाता है, ठीक है। और लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत इकट्ठा करते हैं। तो जब मनुष्य के पास धन दौलत, मान सम्मान होता है, ठीक है, जब मनुष्य के पास धन दौलत होता है तो उसके पास मान सम्मान भी रहता है। वो कुछ भी बोले, लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते, अरे चलो ये तो बड़ा आदमी है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना, ठीक है। और उस समय लोग उससे कई तरह के रीति रिवाज बनाते हैं ना, बनत बहुत बहु रीत।
हर तरह के रिश्ते बना लेते हैं। आप तो मेरी माँ हो, आप तो मेरे पिता हो, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप तो मेरे चाचा हैं, आप तो मेरे मामा हैं, है ना? आपके जैसा तो कोई है नहीं। लेकिन जब उसी समय उस इंसान के ऊपर विपत्ति आती है, तब वही इंसान उससे मुँह मोड़ लेता है, क्योंकि वो तो अब उसके काम का रहा ही नहीं, है ना? तो अच्छे दोस्त की जो पहचान है वो विपत्ति के समय ही पता चलती है। प्रस्तुत दोहा रहीम जी ने लिखा है। यह दोहा मानवीय स्वभाव और सच्चे मित्र की पहचान को स्पष्ट करता है। जीवन में अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया है कि संसार में वैभव और धन जब आपके पास है, तब लोग आपसे कई तरह के रिश्ते बना लेंगे। लेकिन जब विपत्ति आती है, तब सच्चे मित्र पहचाने जाते हैं, और जो साथ कौन आपके साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र है। जो आपका साथ नहीं देता, वो आपका मित्र नहीं है। तो इस कवि के माध्यम से कवि हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। कवि बताना चाहते हैं, भौतिक सुख संपदा के समय मित्र और संबंधी बहुत अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में यही लोग दूर हो जाते हैं। अतः वही व्यक्ति सच्चा मित्र कहलाता है, जो संकट में साथ खड़ा होता है। रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और प्रतिष्ठा होती है, तब तक लोग उससे रिश्ते जोड़ते हैं, मित्र बनने का दावा भी करते हैं कि मेरे जैसा मित्र तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा। लेकिन जब विपत्ति आता है, तो वही लोग दूर हो जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों के साथ निभाए और सहयोग करे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मित्र का चयन धन या सुख देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मित्रों को अपनाना चाहिए, जो संकट के समय भी हाथ न छोड़े। विपत्ति ही हमें वास्तविक मित्र और स्वार्थी लोगों के मित्र में अंतर सिखाती है। तो बहुत ही अच्छी बात रहीम जी ने बताई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? विपत्ति आने पर। संपत्ति सगे का क्या अर्थ है? तो संपत्ति सगे का अर्थ है संपत्ति से रिश्तेदार बन जाते हैं। आपके पास संपत्ति है तो पूरी दुनिया अपनी है। विपत्ति कसौटी का क्या आशय है? तो विपत्ति कसौटी का आशय है मित्रता की परीक्षा। रहीम जी के अनुसार कौन सच्चे मित्र कहलाते हैं? जो विपत्ति में हमारा सहारा बनते हैं। दोहे का मुख्य संदेश क्या है? मित्र, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि रहीम के दोहे, ये आपको पाठ बहुत अच्छे लगे होंगे। इससे जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे। चैनल पाठ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दो ना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और लाइक कर दो। इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, बस एक एक लाइक मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही पढ़वाते रहिए मेरे से। और चैनल पर बने रहिए, और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।